बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। मैं जब भी वहां जाता हूं मुझे अच्छा क्यों लगता है। सारा की फैमिली के साथ इतनी अपनायत का एहसास क्यों होता है मुझे। और ये वो अपनायत है जिसका एहसास मुझे जिंदगी में पहली बार हो रहा है। और सारा तुम क्या हो तुम। साथ होती हो तो सब अच्छा लगता है, बात करती हो तो सुनने का दिल चाहता है, पास नहीं होती तो जहन में बार बार आकर तंग करती हो। कभी फुर्सत से बैठकर पूछूंगा तुमसे ये सवाल और तुम्हें जवाब देना होगा। मैं समझ नहीं पा रहा खुद को, लेकिन जो भी है मैं पहले से ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूं। और इसकी वजह तुम हो, सिर्फ तुम हो सारा। निम्रा, बहराम कितना अच्छा है ना। हमारे साथ कैसे फैमिली की तरह बिहेव कर रहा था। हाँ अच्छा तो है, तभी तो हमारी सारा उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। क्या खाना बनाती है? क्या मतलब क्या है? आज पहली बार खाना बनाया है मैंने, और वो भी इसलिए क्योंकि उनकी बर्थडे थी और हमने खास तौर पे घर पे इनवाइट किया था। बस कभी वो फूल लेकर आपके लिए आपकी इयादत करने घर पहुंच जाते हैं, और कभी आप किचन में घंटों खड़े होकर उनके लिए खाना बनाती हैं। आखिर ये माजरा क्या है? जिंदगी में पहली बार ना इसने कोई काम की बात की है। कोई माजरा नहीं है। देखो सिंपल है। देखो मैं बीमार थी तो वो इयादत के लिए आए, उसके बाद आज उनकी बर्थडे थी तो हमने डिनर कर लिया, हिसाब बराबर, दैट्स इट। और कोई बात नहीं है। रियली? अच्छा, इंसानियत के नाते एक बात तो बताओ सारा, तुम इतनी मासूम हो या हमें बन के दिखाती हो? देखो बहुत हो गया, और मेरी बात सुनो। तुम दोनों ना ये जो भी सोच रही हो ना, ये अपने जहन से निकालो, और मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? दादू के पास। बैठो। दादू के पास जा रही हूँ। तुम दोनों मुझे तंग नहीं करना, मैं वहीं सोऊंगी। यार बात तो सुनो। नहीं। सारा नो। चली गई है वो। मेरे कान के पर्दे मत फाड़ो, मुझे सोने दो। बहराम, क्या बात? बहुत ज्यादा मसरूफ हो गए हो। लेट आते हो हर रोज। आपको कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल है प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरा घर है, यहां मेरी मर्जी चलती है। यहां वही कुछ होगा जो मैं चाहूंगी। 12 बजे गिलानी हाउस का गेट बंद हो जाता है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। गुड नाइट। बहुत बदतमीज हो गया है, बिल्कुल अपनी मां पर गया है। क्या बात है, इस वक्त तक जाग रही है? सोना नहीं? दादू वो पानी पीने के लिए उठी थी, बस अब सोने जा रही हूँ। सो जा।
एंड बाय द वे खाना बहुत टेस्टी था। मेरा तो दिल चाहता है सारी जिंदगी आपके हाथ का खाना खाता रहूं। सारी जिंदगी? क्यों तस्वीर में आकर बार बार परेशान कर रहे हो? सारा तू भी ना बिल्कुल पागल हो गई। निम्रा और ईशल की बातों की वजह से पता नहीं क्या क्या सोच रही हो। सो जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है। इस वक्त सारी बातें भुलाकर सो जाओ। सो जाओ, मैं उठ के मारूंगी। सच तुमने नींद खराब की हुई है मेरी। सो रही हूँ दादू। सो जाओ, कल से अपना कंबल बदलना तो। ये बताइए क्या इशू है? सर, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहती हैं। शो स्टार्ट होने वाला था, ये बहुत लेट आई हैं। हमने रिप्लेस करके किसी और मॉडल को शो स्टॉप करने के लिए कह दिया। सर वो जूनियर है मुझसे। रेड कारपेट शो में शो स्टॉपर हमेशा से मैं ही बनते आई हूँ। मेरे अलावा इस दफा कैसे किसी और को बना दिया? देखिए, आपको 5 साल से मौका मिल रहा है ना, और मुझे लगता है कि इस बार किसी नए टैलेंट को मौका मिलना चाहिए। वैसे भी लेट आप हुई है ना। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं सर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है तो आप कर सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन प्लीज़ कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने से पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें। उस पर साफ साफ लिखा है, अगर आप अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती हैं तो आपको कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट का 25% पे करना होगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? कर सकता हूं मैं, और मैं ये भी कर सकता हूं कि आपको अपनी कंपनी से बैन कर दूं, और ये भी कर सकता हूं कि बाहर आपको कहीं काम ना मिले। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट की जो अमाउंट है वो हमें पे करें और जाएं यहाँ से। बैठे। थैंक यू सर। क्या बात है, इतनी हैरान क्यों हो रही हो? आई एम सुपर शॉक्ड। ये मॉडल्स इंटरव्यूज में, अपने व्लॉग में कितना पॉजिटिव अपने आप को पोर्ट्रे करती हैं, और रियलिटी में बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो इनकी फैन थी, पर रियलिटी में ये ऐसी है, इतनी बदतमीज, इतना गुस्सा। क्या करें, सारी दुनिया ही ऐसी है, एक मॉडल क्या। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों की वजह से आप हम पुरखुलूस लोगों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी मेरी नजर से देखिए। तुम्हारी आंखों से? जी बिल्कुल। अब आप अपने दोस्त को देखें, सलीम, कितना पुरखुलूस होके आपसे मिलता है, आपका कितना क्लोज फ्रेंड है। आई मीन आपके साथ। तो मुझे अपनी आंखों से दुनिया दिखाओगी? आप देखना चाहेंगे तो? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि कोई किसी को कितना बेलौस होकर मिलता है। हर किसी को एक ही जाविये से नहीं देखना चाहिए, जैसे कि हमारे दोस्त, हमारे अपने। तो आपके आसपास बहुत अच्छे लोग होंगे। आप भी गौर करें,
आपको भी मिल जाएगी। ऑफिस के लिए भी इतनी देर हो रही है। क्या हो गया मैडम, बड़े परेशान नजर आ रही हो? कहते तो मैं छोड़ दूं, बाइक भी है मेरे पास। अपने काम से काम रखो। मैं परेशान हूँ या कुछ भी हूँ, ये तुम्हारा मसला नहीं है। जाओ यहाँ से। मैंने सोचा तेरे खूबसूरत चेहरे पे परेशानी अच्छी नहीं लगती, इसलिए कहा मैं छोड़ दूं आपको। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से, वरना हम भी तो देखें आप क्या कहती हो। वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि आज के बाद किसी लड़की को ये सब बोलने से पहले 1000 बार सोचोगे। क्या मसला है भाई, क्यों लड़की को तंग कर रहा है? जाना भाई, अपना काम कर। अच्छा तेरी में आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। चलें मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। थैंक यू सो मच। आप मुझ पे भरोसा कर सकती हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अब यहाँ खड़ी रहेंगी तो कोई ना कोई आके फिर आपको परेशान करेगा, इसलिए प्लीज चलिए। और आप पे भरोसा करने की वजह? क्योंकि आप सारा की कजन। आपको कैसे पता? एक्चुअली मैं और सारा एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एक्चुअली सारा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बल्कि सारा तो मेरी बहन की शादी के तमाम फंक्शंस में भी आई थी। ओह अच्छा अच्छा, तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? और आप मुझे कैसे जानते हैं? डेफिनेटली मैं आपको सारा के रेफरेंस से ही जानता हूँ। मैंने सारा की पिक्चर्स में भी आपकी पिक्चर्स देखी हैं। इनफैक्ट मैंने आप लोगों को इनवाइट भी किया था अपनी बहन की शादी में। ओह अच्छा। तो अब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। प्लीज आइए। सर ये यशा मैम ने फाइल भेजी है, इसको गो थ्रू कर लें आज ही, बहुत इम्पोर्टेंट है। सुनो, जी सर। तुम अभी तक घर क्यों नहीं गई? काफ़ी देर हो गई है। सर काफ़ी सारा काम पेंडिंग पर है, आज ही कंप्लीट करना है, देर हो जाएगी। तुम्हें पता है बाहर मौसम बहुत ख़राब है और बारिश की प्रेडिक्शन भी है। घर कैसे जाओगी? सर काम सारा मुझे ही करना है तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, तुम चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा। हाँ एक्चुअली सर जब बहुत लेट हो जाती हूँ ना मैं, तो दादू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो आप हाँ ना, मैं अपना बैग ले लेती हूँ और बाहर आए तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है सर? ओके। बारिश ने तुम्हारा मूड काफ़ी अच्छा कर दिया। हाँ ना, वाकई में। आपको पता है मैं तो बचपन से ही बारिश की दीवानी हूँ। अभी अगर मैं घर पर होती ना तो मैं इतना भीगती, इतना एंजॉय करती। और फिर बीमार हो जाती। नहीं, क्यों बीमार पड़ जाती? बचपन से ही बारिश में बहुत नहाती हूँ। जब बारिश होती है ना हम तो दीवानों की तरह बारिश को एंजॉय करते हैं। आपको पता है वैसे भी क्या बीमार पड़ने के डर से मैं एंजॉय करना छोड़ दूँ? ये छोटी छोटी चीज़ों से ना दिल बहुत खुश होता है। आप कभी कोशिश करके देखिए। मैंने हमेशा बारिश को देखा है, कभी भीगने का एक्सपीरियंस नहीं किया। अच्छा, तो फिर आज एक्सपीरियंस करके देखते हैं। चलिए आए, बाहर चलते हैं। नो वे, मैं बाहर नहीं जा सकता, भीग जाऊंगा और फिर बीमार पड़ जाऊंगा। अच्छा
अगर आप बारिश में भीगना नहीं चाहते तो महसूस करके देखिए। वो कैसे? कैसा लगा? You know what? मैंने हमेशा बारिश को देखा था, लेकिन आज महसूस किया। थैंक यू। चलें? रेशा, बहराम कहाँ है आज? छोड़े मॉम, वैसे भी वो जितना कम घर में दिखे ना उतना ही अच्छा है। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि वो इस घर से बाहर ही रहे। जताती सिर्फ इसलिए हूँ कि उसे ये याद रहे कि इस घर की मालकिन मैं हूँ, और जो मैं चाहूँगी इस घर में वो ही होगा। सुकून से नहीं रहने दूंगी मैं उसे इस घर में। चैन से तो वो हमें नहीं रहने दे रहा मॉम, ना घर में ना ऑफिस में। हर चीज पे एक एक करके कब्जा करता जा रहा है, और डैड हर वक्त बस बहराम बहराम करते रहते हैं उसकी तारीफें। मैं भी यही नोट कर रही हूँ। उनकी तो हर बात बहराम से शुरू होकर बहराम पर ही खत्म हो जाती है। पता नहीं क्या दिखता है उन्हें बहराम में। पता नहीं राफे को भी क्या हो गया, हर वक्त बस उसी के साथ रहता है। तो तुम उसे रोकती क्यों नहीं हो? क्यों जाने देती हो उसके पास? उसे कहो कि वो डिस्टेंस रखे। मॉम मैंने तो उसे कितनी बार समझाया, कितना मना किया है, पर उसे समझ ही नहीं आती। 24 घंटे बस उसी के साथ रहता है। अब मैं हर वक्त उसके साथ बैठ के उसकी रखवाली तो नहीं कर सकती, मुझे और भी काम होते हैं। पूरी रूटीन बदल के रख दी है बहराम ने। जब वो मुझे तंग करने आया उस वक्त उस लड़के ने आके उसे भगा दिया। हाय, ऐसा तो मैंने फिल्मों और ड्रामों में देखा था, और आज तुम बता रही हो। हाय अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? तुम अपना मुंह थोड़ी देर के लिए बंद करोगी? तुम्हें पता है वो लड़का कौन था? सलीम। अच्छा, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, उसने मुझे बताया तुम दोनों के बारे में कि तुम लोग दोस्त हो, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं बताया। बताया तो था। तुम लोग को याद है ना उसकी बहन की शादी थी जिसमें उसने कहा था साथ चलो, लेकिन तुम दोनों ने मुझे कोई जवाब ही नहीं दिया था। अगर नहीं भी बताया तो क्या हुआ? तुम्हें क्यों इतना अफसोस हो रहा है? अफसोस नहीं हो रहा, वो मुझे पहचानता था और मैं उसको नहीं जानती थी, तो थोड़ा अजीब लग रहा था। खुश नसीब हो वैसे तुम दोनों। कभी फूल आ जाते हैं किसी के लिए और कभी कोई बचाने आ जाता है। मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? मेरी किस्मत ही खराब है। फजूल बातें करवा लो तुमसे। हाँ हाँ, तुम तो ऐसे बोलोगी, तुम्हारी किस्मत जो जाग गई है। क्या चीज है यार ये? मुझे खुद नहीं पता ये क्या चीज है। सारा की रुचि। कुछ कहना है? इसीलिए तो बैठा हूं। बोलो। छुट्टी चाहिए? अरे नहीं यार, नहीं नहीं। फिर तो एडवांस चाहिए होगा, सैलरी बढ़ा दूं। अरे नहीं यार, वो
एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बताना, बताओ। क्या है ना, कैसे कहूँ, क्यों लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा है, बता ना। यार तेरे भाई को ना प्यार हो गया। प्यार? और तुझे? अच्छा, किससे हुआ है? अरे यार वो सारा की कजन है ना निम्रा, उससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया। अच्छा, उसे कहाँ देख लिया तुमने? यार ये कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन कल देखा था ना उसको, मैंने उसे देखा और उसे देखते ही रह गया। ठीक है, तुम्हें तो प्यार हो गया, उसे भी हुआ है या नहीं? नहीं हुआ तो हो जाएगा। टू मच ओवर कॉन्फिडेंट। तुम्हें पता है, कमाने वाली लड़की है वो, अपने पैरों पे खड़ी है, पूरी फैमिली को संभालती है। तुम क्या करते हो? देखो मैं भी तो अपने पैरों पे खड़ा हूँ, चल के दिखाऊं? बैठ जाओ वरना गिर जाओगे। देख यार, मैं भी तो कमा रहा हूँ, मैं भी अपनी पूरी फैमिली संभाल रहा हूँ, सब कुछ तो देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मेरी भी जिंदगी है यार। अच्छा अच्छा, डोंट बी इमोशनल। गुड लक। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू मैन। दादो, दादो, देखो जरा, मुझे तो कहती हैं कि अपना ख्याल रखो और खुद अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। क्या हो गया बेटा? ख्याल ही तो रख रही हूँ, देखा नहीं आराम कर रही हूँ। थकी है तो आराम करने की जरूरत पड़ी है। ठीक है ना बेटा, आराम कर रही हूँ। थकन उतर जाएगी, जब इस तरह आराम करती हूँ उतर जाती है थकन। है परेशान होने वाली बात, मेरे होते हुए भी इतना काम करना पड़ता है आपको। अच्छा बताएं, क्या खाएंगी आप नाश्ते में? अपने हाथ से नाश्ता बनाऊंगी आपके लिए। बेटा तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस से देर हो रही होगी, निमरा या इशल में से कोई नाश्ता बना देगा मेरा। हरगिज नहीं, मैं देखूंगी आज इस घर में मुझे नाश्ता बनाने से कौन रोकेगा। बताएं क्या खाएंगी? अच्छा चलो, फिर ये होगा कि जो तुम्हारी मर्जी मेरे लिए बना दो, मैं वही खाऊंगी, ठीक है? ये हुई ना मेरी दादो वाली बात, अभी बना के और लाई। बेटा अंडा तलना, लकड़ियां ना तल के ले आना, जो मर्जी बोला है मैंने। दादो बस अभी बना के लाई। कपड़े संभालना, दुपट्टा आग से बचाना बेटा। कल रात जो तुमने मुझे महसूस करवाया, वो आज तक किसी और ने महसूस नहीं करवाया। बहुत बहुत खुश फील कर रहा हूँ मैं भी आपकी कंपनी में बहुत खुश होती हूँ। दोस्ती करोगी मुझसे? सलीम के अलावा मेरा कोई और दोस्त नहीं है। बट आई गेस कि तुम अच्छी दोस्त साबित हो सकती हो। यानी कि सलीम के बाद आप मुझे अपनी पक्की दोस्त बनाना चाहते हैं? कह सकती हो। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी दोस्त बन जाओगी। मैंने भी नहीं सोचा था। सलीम को बुरा नहीं लगेगा अगर मैं आपकी पक्की दोस्त बन जाऊंगी? नहीं, उसे क्यों बुरा लगेगा? जेलसी, आपको पता है हम लड़कियों में तो बहुत जेलसी होती है। यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे तुम्हें पता है, सलीम तुम्हारी कजन में इंटरेस्टेड है। निम्रा? निम्रा। निम्रा से आपको पता है, खुशी से ना वो इस छत से भी छलांग लगा देगी। बहुत शौक है उसको शादी करने का। वैसे आप इंटरेस्टेड हैं किसी में? नहीं, मैं किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप ना इस तरह बहुत अच्छे लगते हैं, सुकून में, मुस्कुराते हुए। जब आप गुस्सा होते हैं, एरोगेंट होते हैं, खामोश होते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो होते हैं ना कुछ लोग जो अंदर से कुछ और होते हैं और बाहर से कुछ और होते हैं, आप उनमें से। मैं कैसा हूँ? बहुत अच्छे।
दादी को बिल्कुल कबूल है, कोई एतराज नहीं है। आप लोगों की जो मर्जी, आप पार्टी करें, बाहर जाएं, घूमें फिरें, आज आप लोग आज़ाद हो। प्यारी दादी। बस फिर हम एक काम करते हैं, हम आज डिनर पे चलते हैं। काफी टाइम हो गया हमने साथ में डिनर नहीं किया, क्या कहती हो? ग्रेट आइडिया, डिनर पर चलते हैं, बहुत मजा आएगा। चल। याद आया बहराम, यशा मैम की तरफ से भी कुछ मॉडल्स की रिक्वेस्ट आई हुई है, हमें उन्हें भी कंसीडर करना होगा। निम्रा को तो मैं पहले से ही था। निम्रा को कैसे जानते हो तुम? दादू वो उस दिन मौसम खराब था, मुझे थोड़ा लेट हो गया तो इन्होंने सिर्फ मुझे ड्रॉप किया था बस। बारिश में? बारिश में तो ऐसी चीजें निकलती हैं। आप ये किस तरह बात करी हैं? यही समझा रही हूँ इनको कब से, समझ ही नहीं आ रहा। कपड़े का बेड़ा गर्क करके लाई, ऊपर से बदमाशियां कर रही है मेरे से। पता नहीं कैसी है ये। छोड़ें दादी, इस तरह के लोगों के लिए ना आप अपना मूड खराब नहीं करें। आप ठीक कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, मैं नहीं कर सकता। कैसे? मैं ना थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ काम है, मुझे एक जगह देख के फाइनल करनी है, बट मैं जा नहीं पाऊंगी। ऐसा करो तुम चली जाओ, लोकेशन देख लो, उसको फाइनल कर दो। मैम वो जो आपने इस्लामाबाद में भेजा था ना मुझे एक लोकेशन पर, वहाँ पर बहुत मसला हुआ था। अब ये वाली लोकेशन ऐसी तो नहीं है ना जहाँ मुझे मुश्किल का सामना करना पड़े? सारा ये कंपनी का काम है, तुम एक्सक्यूजेस नहीं दे सकती। क्या हुआ? जो कुछ भी है निकाल दो, जो कुछ भी है निकालो, निकलो बाहर, निकलो, चलो 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 चलो, बाहर बाहर, गाड़ी से बाहर। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाओ जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं इस मोहब्बत की शालों है खड़ी हूँ गुमसुम तेरे लिए, बस एक तुम ही